ये स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर चैनल में। मैं आपको एसएससी के सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके अभी तक आए हैं 2023 तक, जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, मैं A to Z सभी प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो आप बने रहें हमारे चैनल पर। आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो आपके एरर फाइंड करने की बात हो, चाहे आपका सेंटेंस करेक्शन की बात हो, ईडियम फ्रेज हो, वोकेबलरी की बात हो, एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, कुछ भी हो, सारा कुछ डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो पर मिलता रहे। मेरी वीडियो कंटिन्यू इसी प्रकार आती रहेंगी, डेली वीडियो आती रहेगी। तो आप कोई भी और पॉइंट कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि हर पॉइंट को मैं काफ़ी डिटेल से समझाने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। रणवीर कुड नॉट बेंट टू अवॉर्ड। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जब गलती मिल जाए तो रुक जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन में एक एक पॉइंट टू वर्ड पढ़ते चलेंगे। हमें उसमें ही एरर फाइंड करनी होती है और एरर मिल भी जाती है। सबसे पहले ये क्वेश्चन कब आया है? CGL 2021 का क्वेश्चन है ये। CGL 2021 का क्वेश्चन है आपका। ये 20/8/2021 में हुआ था ये क्वेश्चन, मॉर्निंग शिफ्ट में। अब मुझे समझ रहा है रणवीर कुड। अच्छा, कुड क्या है ये बताइए। कुड एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब कौन सी होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to। ये सभी क्या होती हैं? मॉडल्स होती हैं। और मॉडल्स हमेशा अपने बाद 2+ वर्ब फर्स्ट लेती हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? बेंट। क्या होना चाहिए? टू गो नहीं, सिर्फ सॉरी मैंने टू गलत बता दिया। टू नहीं आता है, सिर्फ मेन वर्ब आती है, बेस वर्ब आती है, बेसिक वर्ब। हम वर्ब बेस बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? बेस वर्ब यहाँ पर आएगी। जैसे हम बोलते हैं आई कैन नॉट टीच, आई कैन नॉट रीड, आई कैन नॉट लाफ। इस प्रकार से जो वर्ड आएंगे वो याद रखेंगे, बेस वर्ब लगाते हैं। कभी भी इसमें टू या ING का यूज नहीं करते। यहाँ पर तो वर्ब सेकंड लगाइए तो सही क्या होगा? यहाँ पर गो लगा देंगे। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है, ये हटाएंगे वेंट, गो लगाएंगे, राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। भाई देखो ये बिल्कुल नहीं आता है, ऑन प्रोटेस्ट नहीं आता है। जब प्रोटेस्ट हुआ, समझते हो, प्रोटेस्ट जुलूस टाइप का निकालना, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना क्या, रेजिग्नेशन, इस्तीफा क्या कर दिया था? सबमिट कर दिया था। किस पर? एट प्रोटेस्ट। जैसे ही अभियान चला था, जैसे ही प्रोटेस्ट चला था, आंदोलन शुरू हुआ था। समझते हो आप मेरी बात को? तो इस प्रकार से तो मैंने अभी आपको समझाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एट और ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसके ऊपर नहीं होता है बल्कि इस पर होता है। तो एट लगाएंगे यहाँ पर, हमारे प्रीपोजिशन एरर इसमें आती है और हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमसे पूछा गया है माई ब्रदर हु लिव। देखिए माई ब्रदर कितने हैं? एक। तो यहाँ पर लिव कभी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लिव्स। याद रखेंगे, माई ब्रदर लिव्स इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। मेरा भाई जो पुणे में रहता है कल आ रहा है। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या होगा? राइट हमारा ये पार्ट होगा, यहाँ पर हम एस जोड़ देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल वो भी क्लियर करूँगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर इस वाले सेंटेंस मुझे ये और जानना, तो मैं वो भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। आई नेवर मिस क्रिकेट मैच, आई नेवर मिस आ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। देखो मैंने कभी क्रिकेट का मैच नहीं छोड़ा, जैसे कि मैं क्रिकेट के मैच का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। कब से नहीं छोड़ा? जन्म से नहीं छोड़ा। अब ये बताओ, जब ये बोला जन्म से, चाइल्डहुड, बचपन से नहीं छोड़ा, तो आपको ये पता लग रहा है इसे ना छोड़े कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए या 15 साल हो गए या 15 महीने हो गए? पता है कुछ नहीं। आपको ये पता है ना कब से नहीं, बोले बचपन से नहीं। तो क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे सिंस।
कभी भी भूल के भी यहाँ मत लगा देना फ्रॉम या फॉर, सिंस लगाएंगे हमारी एरर ये आ जाएगी, तो हमें राइट आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेज। अब देखो मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलूं 1 ऑफ 10 तो इसका मतलब क्या है, समझो इसका लॉजिक। 1 ऑफ 10 जैसे हम बोलते हैं आई गोट 20 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो कितने में से पाए, 100 में से पाए। अब आप ये बताओ ये 100 ज्यादा है या ये वाला ज्यादा है। अब यहां बात कर रहे हैं वन एक ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेज, बिल्कुल गलत, कभी नहीं होगा इस प्रकार से, क्योंकि यहां एंटरप्राइजेज होना चाहिए। एक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, एक की तुलना अनेक से करना। अब ये कह रहा वन, एक है, बिगेस्ट सबसे बड़ा, एंटरप्राइजेज जितने भी एंटरप्राइजेज है ना सब में एक वो सबसे बड़ा है, तो ये विशेषता बता रहा है। तो याद रखेंगे जब हम वन ऑफ द की बात करते हैं तो इधर वाला प्लूरल होता है, ये याद रखेंगे, वन ऑफ द, और यहां पर आपका आएगा प्लूरल नाउन, ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट, तो हमारा ये एरर हमें समझ में आ गया और हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द आर्मी मार्च्ड फियरलेस। देखो मार्च्ड फियरलेस, फियरलेस नहीं आएगा, फियरलेसली आएगा। अब ऐसा क्यों है, फियरलेस क्या होता है, फियरलेस एक एडजेक्टिव है, फियरलेस क्या है, एक एडजेक्टिव है। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने बोला बैडली, अगर मैं ये लिखूं बैडली बॉय, बताइए क्या सही है, ये बिल्कुल गलत है। परंतु मैं कहूं आई बीट हिम बैड, अब ये गलत हो जाएगा। अब हम बोलेंगे आई बीट हिम बैडली, मैंने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा, तो ये क्या है, बीट की विशेषता बता रहा है, बीट बैडली। तो इसी प्रकार से फियरलेस बॉय हम बोल सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, फियरलेस बॉय बोल सकता हूँ, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। परंतु मुझे क्या बनाना है, ये वर्ब की विशेषता बतानी है, तो मुझे फियरलेसली लगाना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ये हो गया। तो इसी प्रकार से समझते चलना है, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ द। अब ऑन बिहाफ ऑफ द ये एक ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, किसी के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी को दर्शाने के लिए जब कोई काम किया जाता है तो ऑन बिहाफ ऑफ द लगाया जाता है। तो यहाँ पर एरर क्या है, आपकी आर्टिकल की एरर है, और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द, डी आंसर इज राइट आंसर, यहाँ पर द आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसमें देखते हैं मिस्टर राव आस्क्ड। अब देखो याद रखना, आस्क्ड ये पास्ट टेंस है, न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ ही विल नहीं बच्चों, ही वुड आएगा। जब इधर पास्ट तो इधर भी वुड आना चाहिए, इधर विल नहीं आना चाहिए। हमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट बिकम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई टूर शोड मी द डायग्राम। देखो यहां मुझे बिल्कुल क्लियर गलती दिखाई दे रही है भाई, टू मच क्लियर टू मी, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लियरर टू मी, क्लियरर टू मी आएगा। यहां पर क्या है, ये टू मच क्लियरर नहीं आएगा, तो हम लगाएंगे टू मच क्लियरर की जगह क्या कर देंगे, क्लियरर टू मी। तो हम बोलेंगे द कॉन्सेप्ट बिकेम क्लियरर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। जब मेरे ट्यूटर ने मुझे डायग्राम दिखा दिया तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो और ज़्यादा क्लियर हो गया। ये बात आपको समझ में आती है, तो हमें समझ में क्या आया, हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर हमारा ये वाला होना चाहिए, ये सब हट जाएगा
और इसकी सॉरी यहाँ तक हटा देंगे हम और हम लगाएंगे क्लियरर टू मी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बीइंग। सेम लाइक नहीं, सेम एज। सेम लाइक नहीं आएगा, सेम लाइक नहीं आएगा। जब हम दो चीजों की कंपैरिजन करते हैं तब लगाते हैं लाइक, समझ रहे हो। जब सॉरी कंपैरिजन नहीं करते, जैसे मैं बोलता हूं ही लाफ्स वह हंसता है, लाइक। जब हम क्या करते हैं, किसी फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, जब किसी से कंपेरिजन, दो वस्तुओं की जब तुलना करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, लाइक का यूज करते हैं। लाइक एज भी लगा देते हैं और सो भी लगा देते हैं, समझ रहे हो। परंतु वो कैसी चीज होती हैं, वो डिफरेंट थिंग होती हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेम के साथ हमेशा क्या आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एज आता है। सेम एज आता है, ना कि सेम लाइक आता है। ये बात समझ गया आप। सेम, आप ये रूल भी लगा सकते हो, सेम के साथ एज आता है, सेम एज इट इज जैसे हम बोल देते हैं, है ना। तो ये वही है, तो सेम के साथ एज आएगा, ये हमारी एरर दूर हो जाएगी। सेम इसमें लिखा हुआ है हमारा, ये सही नहीं है, यहाँ पर हम एज लगा देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, मीन्स नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। और 11 क्या बोलता है, द बैलून फिल यू अप एज सून एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। देखो ये सेंटेंस गलत हो गया है, इसमें क्या गलत कर दिया हम लोगों ने, ये गलत कर दिया। ये फ्लू कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी ये वाला रूल नहीं आ सकता। क्या आएगा, यहाँ पर कट आएगा। तो याद रखना, क्योंकि सेकंड फॉर्म जब इधर है तो इधर भी सेकंड फॉर्म होगी, और हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट का यूज हो जाएगा। जब इधर वाला सेंटेंस हमारा पास्ट है तो इधर वाला भी सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा। याद रखना, पास्ट कर देता है, पास्ट के साथ पास्ट लगता है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी लग सकता है, ये पॉसिबल है। परंतु पास्ट के साथ और कुछ नहीं लगेगा। यदि अगर कुछ भी लग रहा है तो पास्ट सेंस में ही लगेगा। ये चीज़ हमें अच्छे से समझनी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, 12 नंबर। और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया जा रहा है, द कमेटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस। अब देखो बिजनेसेस, बहुत सारे व्यापार हैं, हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हैव आ जाएगा। तो हमें ये पता लगा कि हम प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता भी दिया था। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम हैव का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें क्या है, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट। देखो मच बेस्ट नहीं होता है, मच बेटर होता है। क्या होता है, क्यों, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और गुड की कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। ये आप याद रखना, गुड बेटर बेस्ट। तो हमारी बेटर डिग्री आएगी, ना कि यहाँ बेस्ट। ठीक, चलिए, तो हमारा सही आंसर क्या है, ये वाला यहाँ पर हटाएंगे और बेटर लगा देंगे। राइट आंसर इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक ए शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। तो देखो टेक ए शार्पेस्ट नहीं आता, शार्पेस्ट आएगा तो दा का यूज होगा, यहाँ शार्प आएगा खाली। क्या आएगा, शार्प, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टेक ए शार्प टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट। तो याद रखना, यहाँ शार्पेस्ट ना आकर शार्प आएगा, तो हमें क्या देखना है, ये हटाना है और यहाँ शार्प लगाना है। राइट आंसर इज दैट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है 15 क्वेश्चन समझेंगे। 15 क्वेश्चन में क्या बोलता है, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड। देखो हैव बीन, या तो हैव बीन के साथ आना चाहिए आईएनजी, नोटिफाइंग, या आना चाहिए नोटिफाइड। तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये चेक करना है कि यहाँ पर नोटिफाइंग आएगा या नोटिफाइड आएगा। ये क्वेश्चन आपको समझना है कि नोटिफाइंग
या नोटिफाइड, कौन सा सही रहेगा यहाँ पर? तो देखो बताइए, ऑल दोज स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले, जो स्टूडेंट इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं, हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल, उनसे बोल दिया जाएगा वो रिहर्सल के लिए वापस चले जाएं। तो स्टूडेंट काम नहीं कर रहे, स्टूडेंट से कहा जा रहा है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, तो यहाँ पर क्या है, ये पैसिव वॉइस बन जाएगी और ये हमारा गलत और ये राइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमें गलती चेक करनी है, यहाँ पर आ जाएगा ED, नोटिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, जिसमें क्या है, रमन वेंट विद हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड, देखो सोल्ड नहीं होता है, टू के बाद बर फर्स्ट आती है सेल, टू सेल देयर प्रॉपर्टी या लैंड, जो भी है वो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है और यहाँ पर कर देंगे सेल। अब बात समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। So Mithila art tradition is passed on from one generation through a next by children watching and helping their mothers and grandmothers. तो देखो सबसे पहली बात मैं बोलता हूं फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक। तो फ्रॉम से लेकर आता 2, फ्रॉम के साथ किसका यूज करते हैं, 2 का यूज करते हैं, और यहाँ पर थ्रो का यूज किया गया जो बिल्कुल ही औचित्य नहीं है, इसका कोई इसका यूज नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम 2 का यूज करेंगे, फ्रॉम 1 to a नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम 1 जनरेशन टू ए नेक्स्ट जनरेशन, ये हमारा आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर इज दैट, ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके ये प्रैक्टिस सेट जो 2021 का प्रैक्टिस सेट था CGL का, वो मैंने पूरा कवर करा दिया, जो उसमें एरर थी वो सारी मैंने फाइंड करा दी इस वाले सेशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहा हूं इसी का। अभी और एरर जो भी हैं सारी एरर्स मैं आपको दूर कराने वाला हूं, सारी एरर को डिटेल में बताने वाला हूं। यदि आपके फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, ताकि मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट देख सकूं और उन क्वेश्चंस के ऊपर एक और नई क्लास में आपको दे सकूं। तो कृपया बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।